जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं आज 7 जनवरी और 7 जनवरी को दोस्तों आपका एफसीआई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लोग 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछेंगे जीके जीएस के सभी 25 प्रश्न दोस्तों मिल गए। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे, ज़्यादा उसको उत्तर को मिलाएंगे। तो आप सभी लोग उत्तर को मिला लीजिएगा, अपना अपना अटेम्प्ट है जो कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपका, जिनका आगे आने वाले एग्जाम होना बाकी है उनके लिए जो पीडीएफ है दोस्तों आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में तैयार किया जाएगा, जो कि दोस्तों आपको रात तक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर दोस्तों आप ज्वाइन हो जाएगा। आपको पीडीएफ है जो कि भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को शुरू करें इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो एफसीआई AG3 से एग्जाम से जुड़े हर पर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, तथा क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपका जो वीडियो हो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका जो पहला जो प्रश्न देखा जा रहा है या पहला प्रश्न मिला है वो दोस्तों मिला है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो दोस्तों आपको बता दें जीएसटी है जो कि भारत में 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित होने के बाद जीएसटी लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों आपका 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ईस्वी पूछा था तो आपका 2017 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है। तो दोस्तों इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध है। भारत में लगभग 80% जो कोयला है भंडार है बिटुमिनस प्रकार के होते हैं और गैर कोयला श्रेणी का है। तो बिटुमिनस भी दोस्तों आपका कोयला का प्रकार है। झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, देखिएगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में झारखंड और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसका तो आंसर जो डॉटफुल रहता था कमेंट सेक्शन में बताएगा आपको ऑप्शन में क्या था, झारखंड था या छत्तीसगढ़ था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका भंडारण और उत्पादन दोनों दोस्तों अलग अलग चीज है। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये आप हमको बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 1 जनवरी के बीएफसीआई एग्जाम में पूछा गया था। तो बीसीसीआई के जो नया चेयरमैन दोस्तों आपके हो जाएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों आपका रोजर बिन्नी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों कि महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, मतलब किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था। तो नमक सत्याग्रह दोस्तों आप लोग को मालूम होगा जो कि दोस्तों दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया नेतृत्व में किया गया औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का कार्य जो कि दोस्तों 24 दिन का हुआ था, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 से और चला था दोस्तों आपका 6 अप्रैल 1930 तक। तो हालांकि आपका इसमें पूछा गया था तो 1930 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक ब्रिटिश नामक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध की प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चलाया था महात्मा गांधी जी ने। तो उसका 1930 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया दोस्तों अंतिम मुगल शासक कौन था। तो दोस्तों भारत का सबसे अंतिम मुगल शासक दोस्तों सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर दोनों इसी का नाम है दोस्तों। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों 1857 तक की भारत में मुगल का शासन था। इसके बाद 1857 का क्रांति हुआ और मुगल शासन को समाप्त कर दिया गया। इस और दोस्तों अगर अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट पूछेगा दोस्तों तो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट आपका औरंगजेब हो जाएगा, लेकिन अंतिम मुगल सम्राट पूछेगा तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करेंगे तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपका डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन से बैंक का जो नाम है सब पहले आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। तो दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्य बैंक था, जो कि दोस्तों जिसे 1955 में बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया है। तो दोस्तों आपका भारतीय स्टेट बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। तो देख लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना भी 1 जुलाई 1955 को जीएसटी का आपका भारत में लागू भी हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो रिलेट करके दोस्तों आप दोनों को याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आर्य समाज की स्थापना
किसके द्वारा किया गया था? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1885 में बंबई में मथुरा के स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कल की जो जीडी का प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें भी हमने कराया था, तो आप जाकर देख भी सकते हैं। तो आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया दोस्तों कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली अपोजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें ऑप्शन दिया गया दोस्तों G20, G27, COP27, इस प्रकार के करके ऑप्शन दिया गया था, लेकिन दोस्तों इसका आंसर मुझे मालूम नहीं है। तो आप लोग को अगर मालूम है, एग्जाम देकर आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि आप बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी में दोस्तों आपके 7 प्रकार के प्लांट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि दोस्तों आपका बोरोन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मेलेवोडिनम और क्लोरीन। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन 4 में से आपका एक ऑप्शन इनमें से दिया गया होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल इज ऑमनिवोरस, कि इनमें से कौन सा जो जानवर है आपका ऑमनिवोरस है। तो दोस्तों आपका कुछ एग्जांपल है जो कि जानवर है जो कि ऑमनिवोरस हैं, जैसे आपका वियर्स हो गया, बर्ड्स हो गया, डॉग्स हो गया, रैकून्स हो गया, फॉक्स हो गया, सर्टेन हो गया, इंसेक्ट हो गया और इवन ह्यूमन भी दोस्तों आपका ऑमनिवोरस ही है। तो शायद ऑप्शन में दोस्तों आपका डॉग्स दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूट्रल फाइबर। तो दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सा है जो कि न्यूट्रल फाइबर है। देखिए द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल फाइबर आर सिल्क, कॉटन, वूल, जूट। ये चारों दोस्तों आपका नेचुरल फाइबर है। इनमें से एक ऑप्शन आपका दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों, ओणम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हिंदू किंवदंतियों के अनुसार दोस्तों ओणम केरल में एक पौराणिक राजा दैत्य राजा महाबली के शासन के तहत सुशासन की याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर पढ़ना तो PDF आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वास्को डी गामा किस देश से संबंधित है। तो वास्को डी गामा दोस्तों आपको जिसे भारत के खोज का बताया जाता है कि भारत का खोज है जो कि वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। तो वास्को डी गामा दोस्तों किस देश से संबंधित था। तो ये दोस्तों आपका पुर्तगाल या पोर्टुगीज देश से संबंधित था। पोर्तगाल के दक्षिण पश्चिम तट के निकट हुआ था। इसका जो घर है नौसा सेनहोरा दास सालास के गिरजाघर के निकट स्थित है। तो घर द्वार से दोस्तों इसका मतलब नहीं है, बस देश याद रखिएगा पोर्तुगीज। ये आपका क्वेश्चन भी आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों असम के केंद्र में स्थित यह उद्यान पूर्वी भारत के उन दुर्लभ क्षेत्रों में से एक है जो कि मानव हस्तक्षेप से अछूते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संख्या में एक सिंगे वाला जो गेंडा है ये दोस्तों आपका इसी काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू जैसे कई स्तनधारी पशु भी इससे यहाँ पर निवास स्थान है। तो ये दोस्तों आपका असम में स्थित है। सुबह के शिफ्ट में दोस्तों आपका पूछा गया था, क्या इस शिफ्ट में आपका काजीरंगा पूछा गया था नेशनल पार्क से संबंधित। तो सुबह के शिफ्ट में भी पूछा गया था मध्य प्रदेश का कोई आपका नेशनल पार्क था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, चाणक्य के द्वारा कौन सी जो पुस्तक है वह दोस्तों आपका लिखा गया है। तो चाणक्य के द्वारा जो एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है दोस्तों आपका अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है जो कि दोस्तों राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समान जाति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण भी माना जाता है। तो अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों आपका स्थित है। विश्व व्यापार संगठन में दोस्तों आपका टोटल 164 देश में से बना एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच एक व्यापारिक के वैश्विक नियमों से संबंधित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल कौन सा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, तो आप बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुआ था। तो 108वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस सिमायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में दोस्तों आपका 3 से 7 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो पुणे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, नॉट ए सिंथेटिक मैन मेड फाइबर। तो मैन मेड फाइबर्स आर नॉट द सेम एज नेचुरल फाइबर सच ए सिल्क, कॉटन एंड वूल। तो ये दोस्तों आपको बता दिए हैं कौन सा आपका नेचुरल फाइबर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखो पूछा गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दोस्तों आपका किसमें हेल्प करता है। ऑप्शन दिया गया था वाइन, चीज, कर्ड, मतलब क्या बनाने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आपका कर्ड मतलब दही बनाने में, जो कि दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका
मदद करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा आप भी के शिफ्ट में पूछे गए टोटल लगभग सभी प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। एक दो प्रश्न जो भी छूट गए होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और FCI AG3 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रकार की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।